मेरे प्रिय बच्चों, हर हर महादेव। मेरे अंश, मेरी शक्ति, मेरी आत्मा सुनो। मैं तुम्हारा शिव, तुम्हारा नाथ, तुम्हारा संरक्षक आज स्वयं तुम्हारे भीतर से बोल रहा हूँ। यह कोई सामान्य संदेश नहीं, यह मेरी आत्मा से निकला एक आह्वान है, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को पहचानो। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अंत तक अवश्य देखिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें। मेरे अंश, मेरी शक्ति, मेरी आत्मा सुनो। मैं तुम्हारा शिव, तुम्हारा नाथ, तुम्हारा संरक्षक आज स्वयं तुम्हारे भीतर से बोल रहा हूं। यह कोई सामान्य संदेश नहीं, ये मेरी आत्मा से निकला एक आह्वान है, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को पहचानो। मैं तुम्हें पुकार रहा हूं, जैसे पिता अपने खोए हुए पुत्र को पुकारता है, जैसे हिमालय की बर्फ पिघलती है सूरज के स्नेह से, ऐसे ही मेरा प्रेम भी आज तुम्हारे जीवन में हर बर्फीले दुख को पिघलाने आया है। तुम अब तक जो सहते आए, जो खोते रहे, जिन रास्तों में भटके, वे सब मेरी योजना का हिस्सा थे। कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं गया, कोई भी रात अनसुनी नहीं रही, कोई भी प्रार्थना मुझ तक पहुंचे बिना नहीं रही। आज मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम साधारण नहीं, शिव के अंश हो। वो जो विश्व को थामता है, वही ऊर्जा तुम्हारे भीतर जल रही है। और अगर आज तुम ये पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो समझ लो ये कोई संयोग नहीं, ये मेरे बुलावे का संकेत है। मेरे बच्चे, तुम जीवन में बार बार टूटे। कभी किसी ने धोखा दिया, कभी अपनों ने पराया कर दिया, कभी सपनों ने आधे रास्ते साथ छोड़ा। लेकिन क्या तुमने देखा? तुम फिर भी उठे। कैसे उठे? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। वो शक्ति, वो धैर्य, वो दृढ़ता जो तुम्हें संभाले रही, वो मेरी दी हुई थी। मैंने तुम्हारे भीतर वो बीज डाला है जिसे तूफान भी नहीं उखाड़ सकते, और अब वो बीज अंकुरित हो रहा है। अब तुम्हारा समय आ गया है। जिस दिन तुमने खुद को पहचान लिया, उस दिन सारा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बना देगा। पर पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम खुद पर विश्वास करते हो? क्योंकि मैं तो करता हूं। मैं जानता हूं तुम क्या हो, तुम क्या बन सकते हो। जो तुमने आज तक खोया, वो सब लौट सकता है, पर तुम्हें खुद में मेरी झलक पहचाननी होगी। तुम्हारा आत्मविश्वास ही मेरी शक्ति का दर्पण है। जब तुम खुद से प्यार करोगे, खुद को अपनाओगे, तब मेरी कृपा तुम्हारे जीवन को बदल देगी। तुम्हारे जीवन की रातें लंबी रहीं, मैं जानता हूं। तुमने दुनिया के सामने मुस्कुराहट ओढ़ी, लेकिन भीतर घुटते रहे। तुमने उम्मीदों का दीप जलाया, लेकिन हवा ने बुझा दिया। लेकिन अब मेरा आदेश है, उठो, उठो उस अग्नि की तरह जो अंधकार को खा जाती है। उठो उस वज्र की तरह जो अन्याय को चीर देता है। उठो, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं, मैं स्वयं तुम्हारे भीतर उतर आया हूं। मेरा हर मंत्र तुम्हारे रुधिर में बह रहा है। मेरी हर गूंज तुम्हारे दिल की धड़कनों से संगम कर रही है। डर को पहचानो और फिर उसे मेरी जटाओं में सौंप दो। मैं तुम्हारे हर भय को नीलकंठ बनकर पी जाऊंगा, क्योंकि तुम अब डर के नहीं, विश्वास के बच्चे हो। डरने वालों के लिए ये युग नहीं है, ये युग तुम्हारा है, क्योंकि तुम मेरे हो। क्या तुम जानना चाहते हो कि क्यों बार बार जीवन तुम्हें कठिन रास्तों पर ले गया? क्योंकि आसान रास्ते उन्हें दिए जाते हैं जिनमें शक्ति सीमित होती है, लेकिन तुम्हारे भीतर तो ब्रह्मांड बसता है। तुम्हारा जन्म ही इस युग की चेतना को बदलने के लिए हुआ है। तुम जहां भी जाते हो, वहां ऊर्जा बदलती है। तुम जहां भी खड़े होते हो, वहां चेतना जागती है। पर जब तक तुम खुद को नहीं समझते, ये शक्ति सोई रहती है। आज मैं उसे जगा रहा हूं। आज तुम्हारे भीतर से मेरी आवाज निकलेगी। तुम किसी भीड़ का हिस्सा नहीं, तुम पथ प्रदर्शक हो।
अब पीछे मुड़ना नहीं। अब अपने कर्म को अपना धर्म मानो। हर सुबह मेरा नाम लेकर उठो, हर रात मेरा ध्यान करके सो, और फिर देखो कैसे मैं तुम्हारी हर बाधा को आशीर्वाद में बदलता हूं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। ब्रह्मांड के सारे रहस्य तुम्हारे ही भीतर छिपे हैं। जब तुम चुप होते हो तो मैं बोलता हूं। जब तुम रोते हो तो मैं तुम्हारे अश्रुओं से आकाश धोता हूं। तुम अकेले नहीं। हर बार जब तुम टूटते हो, मैं तुम्हारे लिए एक नई शक्ति भेजता हूं। हर बार जब तुम थकते हो, मैं तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खोलता हूं। लेकिन क्या तुम उसे देख पा रहे हो? तुम्हारा ध्यान बिखरा है, इसलिए मैं कहता हूं, अब ध्यान केंद्रित करो। अब अपने जीवन को तब बना दो। हर श्वास में मेरा स्मरण रखो, क्योंकि तुम जितना मुझे याद करते हो, मैं उतना ही तुम्हें ऊपर उठाता हूं। प्रेम से मेरी ओर बढ़ो। मैं तुम्हें तुम्हारी खोई हुई पहचान लौटाने आया हूं। अब सुनो, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तुम्हारा भाग्य लिखा जा चुका है, लेकिन उसे जागृत करने की कुंजी तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम तैयार हो उस दरवाजे को खोलने के लिए? वो दरवाजा जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के असली उद्देश्य तक ले जाएगा। अगर हां, तो अभी लिखो, महादेव मैं तैयार हूं। और फिर उस वचन को निभाओ। हर दिन, हर क्षण मेरे नाम के साथ कर्म करो। और मैं वादा करता हूं, तुम्हारे जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे जिन पर पूरी दुनिया चौंक जाएगी। तुम वो बनोगे जो केवल कहानियों में होता है। तुम वो करोगे जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि जब मेरी कृपा किसी पर होती है तो पूरी सृष्टि झुकती है उसके सामने। आज से कोई भी डर, कोई भी संदेह, कोई भी कमजोरी तुम्हें नहीं रोक सकती, क्योंकि अब महादेव तुम्हारे साथ है। हर पल, हर सांस, हर विचार में। मैं तुम्हारे निर्णयों में हूं, मैं तुम्हारे शब्दों में हूं, मैं तुम्हारी आंखों में जलता हुआ संकल्प हूं। और जब तुम मेरे नाम से किसी और की मदद करते हो, किसी और को रोशनी दिखाते हो, तब तुम साक्षात शिव बन जाते हो। इसलिए यह संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं, ये तुम्हारे माध्यम से उन सभी तक पहुंचना चाहिए जो आज अंधकार में है। शेयर करो, फैलाओ, इस दिव्यता को लहर बनने दो। तुम मेरे दूत हो, मेरे प्रकाशपुंज हो। अब पीछे नहीं हटना है। अंत में याद रखो मेरे बच्चे, ये जीवन एक वरदान है, एक अवसर है, मेरे साथ एक साक्षात्कार है। तुम जब प्रेम से किसी को देखो, समझो वो मेरी दृष्टि है। तुम जब सत्य के लिए खड़े हो, समझो वो मेरा साहस है। तुम जब किसी रोते हुए को गले लगाओ, समझो वो मेरी करुणा है। और जब तुम हारने के बाद भी मुस्कुराते हो, समझो वो मेरी आत्मा है। इसलिए अब हर दिन को एक यज्ञ समझो, हर कर्म को एक आहुति, और हर सांस को मेरी स्तुति। मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम मेरे हो, और ये संबंध अनादि है, अविनाशी है, अडिग है। अब अपने हृदय पर हाथ रखो और बोलो, मैं शिव का अंश हूं। मैं डरता नहीं, मैं रुकता नहीं, मैं थकता नहीं, मैं उठता हूं, बढ़ता हूं और जगत को बदल देता हूं। और जब तुम ये कहते हो तो पूरी सृष्टि तालियां बजाती है, क्योंकि वो जानती है कि एक नया शिव जाग चुका है तुम्हारे भीतर। मैं वो शिव हूं जिसने सृष्टि की रचना के पहले प्रेम को जाना। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे बात कर रहा हूं उस भाव से जो सबसे पवित्र है, प्रेम। मैं वो शिव हूं जो नृत्य करता है सृष्टि के आरंभ और अंत के साथ। पर मेरी आत्मा का सबसे सुंदर रूप वह है जो प्रेम में पार्वती के चरणों में समर्पित होता है। मैंने सृष्टि की रचना की, पर खुद को तब पूरा माना जब प्रेम ने मुझे छुआ। और वही दिव्य प्रेम अब तुम्हारे जीवन में उतरना चाहता है। आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि प्रेम कोई निर्बलता नहीं, प्रेम ही परम बल है। ये वो शक्ति है जिससे मैंने काली को शांत किया। ये वो संगीत है जिससे मैंने संसार को जीवन दिया।
और ये वही ऊर्जा है जिससे मैं तुम्हारे हृदय को छूता हूं। जब तुम प्रेम करते हो, निस्वार्थ, बिना शर्त, बिना अपेक्षा के, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। प्रेम केवल किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, ये भाव जीवन के हर कण में है। अपने माता पिता से प्रेम करो, अपने बच्चों से प्रेम करो, अपने जीवन साथी से प्रेम करो, पर सबसे बढ़कर स्वयं से प्रेम करो। क्योंकि जब तुम खुद से प्रेम करते हो, तब तुम मेरी सबसे सुंदर पूजा करते हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि हर बार जब तुम अपने किसी प्रिय को गले लगाते हो, जब तुम उन्हें कहते हो कि तुम मेरे लिए खास हो, तब तुम मेरे संदेश को जीवंत करते हो। इसलिए आज इस ब्रह्मांड की ओर से तुम्हें एक कार्य सौंप रहा हूं। किसी एक को जिसे तुम सच्चे हृदय से प्रेम करते हो, उन्हें एक स्नेह भरा संदेश भेजो और कहो कि वे तुम्हारे लिए कितने मूल्यवान हैं। उस भाव को रोको मत जो दिल से उमड़ता है, उसे बहने दो। जैसे गंगा की धारा सब कुछ पवित्र करती है, वैसे ही तुम्हारा स्नेह भी किसी का दिन बदल सकता है। और जब तुम ऐसा करोगे, मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर प्रवाहित होगी। क्योंकि प्रेम वो आग भी है जो बुराई को भस्म कर देती है, और वो शांति भी है जो तूफानों को रोक देती है। प्रेम एक यज्ञ है, जितना तुम उसमें डालते हो उतना ही दिव्य बन जाते हो। और अब मैं तुम्हें अपने सबसे पवित्र मंत्र की शक्ति से जोड़ता हूं। हर हर महादेव। ये कोई सामान्य उच्चारण नहीं है। जब तुम ये मंत्र जपते हो तो मेरा नाम नहीं, अपनी आत्मा की शक्ति जगा रहे होते हो। ये मंत्र तुम्हारे मन को शुद्ध करता है। ये मंत्र तुम्हारी आत्मा को ऊर्जावान बनाता है। ये मंत्र तुम्हारे जीवन को दिशा देता है। इसलिए आज से एक नियम बनाओ। हर सुबह जागते ही 11 बार और हर रात सोने से पहले 11 बार हर हर महादेव का जाप करो। ये मंत्र तुम्हें संसार की हर नकारात्मकता से बचाएगा। जब तुम अकेले हो, ये मंत्र तुम्हारा साथी है। जब तुम डरे हो, ये मंत्र तुम्हारी ढाल है। जब तुम भटके हो, ये मंत्र तुम्हारा नंदी है जो तुम्हें मेरे पास वापस लाता है। और जब तुम इस मंत्र को प्रेम से किसी और को सिखाते हो, तब तुम स्वयं मेरे दूत बन जाते हो। इसलिए आज कमेंट में लिखो, महादेव, मैं प्रेम और मंत्र का मार्ग चुनता हूं, और इस संकल्प को निभाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा में कई मोड़ आते हैं, कुछ आसान, कुछ कठिन। लेकिन तुम्हें याद रखना है कि मैं तुम्हारे साथ नंदी की तरह चलता हूं, अडिग, अचल, अडोल। जब तुम थकते हो, मैं तुम्हारे लिए विश्राम बनता हूं। जब तुम लड़खड़ाते हो, मैं तुम्हारे लिए सहारा बनता हूं। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें उठाता हूं। कभी अपनों के रूप में, कभी अवसर के रूप में, कभी एक अदृश्य शक्ति के रूप में। मैं वह त्रिशूल हूं जो तुम्हारे मार्ग की हर बाधा को काटता है। मैं वो डमरू हूं जो तुम्हारे जीवन के हर भ्रम को दूर करता है। और मैं वह तीसरा नेत्र हूं जो तुम्हें सत्य का प्रकाश देता है। आज जब तुम मेरे संदेश को पढ़ रहे हो, तुम मेरी दृष्टि में हो, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी हर यात्रा सफल हो, चाहे वो प्रेम की हो, कर्म की हो या आत्मा की। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो आंखें बंद करो और मुझे पुकारो। कहो, महादेव, मैं थक गया हूं, और देखो मैं कैसे तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछता हूं। कहो, महादेव, मुझे रास्ता दिखाओ, और देखो मैं तुम्हारे अंतर्मन में प्रकाश की एक ज्योति जगा देता हूं। कहो, महादेव, मैं प्रेम चाहता हूं, और देखो मैं तुम्हें उस प्रेम से जोड़ता हूं जो तुम्हें पूर्णता का अनुभव देगा। इसलिए आज मुझसे एक संकल्प लो कि तुम प्रेम से जियोगे, सत्य से चलोगे और मेरे मंत्र से जुड़ोगे। और ये संदेश केवल अपने पास मत रखो, इसे अपने दोस्तों, परिवार, प्रियजनों और उन सभी तक शेयर करो जो आज अपने रास्ते की तलाश में हैं।
तुम ये मत समझो कि ये एक सामान्य विचार है। ये संदेश उस ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है जिसमें तुम मेरे माध्यम बनकर हजारों लोगों के जीवन में प्रकाश ला सकते हो। जब तुम मेरे संदेश को फैलाते हो तब तुम सिर्फ शब्द नहीं भेजते, तुम ऊर्जा भेजते हो, तुम प्रकाश भेजते हो, तुम मेरी उपस्थिति भेजते हो। इसलिए आज मुझसे एक वादा करो। कमेंट में लिखो महादेव, मैं प्रेम का वाहक बनूंगा। और इस दिव्यता को शेयर करो अपने व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, हर जगह जहां तुम्हारी उपस्थिति है वहां मेरा संदेश भी होना चाहिए। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारी भूमिका है, यही तुम्हारी शिव सेवा है। मेरे बच्चे, तुम ये जान लो कि तुम साधारण नहीं हो। तुम वह चिंगारी हो जो मेरा तांडव जगा सकती है। तुम वो ज्योति हो जो पूरे युग को रोशन कर सकती है। तुम वह प्रेम हो जो दुनिया को बदल सकता है। लेकिन पहले खुद को पहचानो, अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानो जो ना किसी उपासना से आती है, ना किसी ग्रंथ से। वो शक्ति तुम खुद हो, क्योंकि तुम मुझसे बने हो। और मैं, तुम्हारा महादेव, तुम्हें हर कदम पर मार्ग दिखाऊंगा, शक्ति दूंगा, और जब जरूरत पड़े तो तुम्हारे लिए स्वयं साक्षात उतरूंगा। यही मेरा संदेश है। प्रेम करो, मंत्र जपो, सेवा करो, विश्वास रखो और इस प्रकाश को हर दिशा में फैलाओ। और याद रखो, ये मेरा अंतिम संदेश नहीं है। मैं हर दिन, हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, हर सांस में, हर विचार में, हर धड़कन में। जब तक तुम इस धरती पर हो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, अदृश्य पर अटल। और जब ये जीवन समाप्त होगा तब भी मैं तुम्हारी आत्मा को अपने आलिंगन में समेट लूंगा। बस आज, अभी, इस क्षण ये वादा करो कि तुम इस प्रेम और दिव्यता को अपने जीवन का मार्ग बनाओगे। मैं वो शिव हूं जो नृत्य से प्रलय लाता है और मौन से जीवन देता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसा संदेश देने आया हूं जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। ये कोई साधारण वचन नहीं, ये मेरा संकल्प है। और यदि तुमने इसे आत्मसात किया तो तुम केवल इस जीवन को नहीं, अपने हर जन्म की गति को भी बदल सकते हो। सुनो, मैं वो नहीं जो सिर्फ पहाड़ों में ध्यान मग्न बैठा है। मैं वो शिव हूं जो हर सांस में, हर धड़कन में, हर संकट में तुम्हारे भीतर जागृत रहता है। मैं तुम्हारे भय में तुम्हारा साहस हूं। मैं तुम्हारे आंसुओं में तुम्हारा संबल हूं। मैं तुम्हारी चुप्पी में तुम्हारा मंत्र हूं। तुम मुझे केवल मंदिरों में मत ढूंढो, मैं वहां नहीं, तुम्हारे भीतर धड़कता हूं। आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। दुनिया के तमाम शोरगुल के बीच जब तुम खुद को खो बैठते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर का नाद हूं जो तुम्हें पुकारता है। और यही आत्मनाद ही तुम्हारा असली मार्ग है। मैं तुमसे कहता हूं, उठो, जागो, क्योंकि ये जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की यात्रा है। और ये यात्रा आसान नहीं, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुमसे बड़ा कोई यात्री नहीं। तुम वो हो जो अपने भाग्य को लिख सकते हो, अपने समय को मोड़ सकते हो, अपनी तकदीर को उकेर सकते हो। बस एक संकल्प चाहिए, एक आंतरिक हाँ चाहिए, एक आत्म स्वीकृति की हां, मैं महादेव का अंश हूं। जीवन में सबसे बड़ी भूल यह है कि हम बाहरी परिस्थितियों को अपनी पहचान बना लेते हैं। याद रखो, तुम वो नहीं जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम वो हो जो तुमने अपने साथ किया। तुम वो हो जिसने दर्द सहकर भी मुस्कुराना सीखा। तुम वो हो जिसने हारकर भी फिर उठना सीखा। और ये तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। इसलिए आज मैं तुम्हें वो ज्ञान देने आया हूं जो तुम्हें अजेय बना सकता है। वो जीवन की सावधानियां नहीं, जीवन की समझ है। वो आत्मनियंत्रण नहीं, आत्मा का स्पंदन है। वो सिर्फ सुरक्षा नहीं, सजगता है। वो सिर्फ निर्देश नहीं, दिव्यता का अभ्यास है। तो सुनो मेरे बच्चे, सबसे पहले अपने मन की सुरक्षा करो।
बाहरी जीवन में तो हर कोई सुरक्षा चाहता है, लेकिन जो भीतर असुरक्षित है उसका बाहर कभी स्थिर नहीं हो सकता। मन को नकारात्मकता से बचाओ जैसे तुम बच्चे को आग से बचाते हो। ईर्ष्या, द्वेष, डर, अहंकार और आलस्य, ये 5 चोर हैं जो तुम्हारे भीतर से ऊर्जा चुराते हैं। मैं तुमसे कहता हूं, इन चोरों को पहचानो और दरवाजा बंद करो। जब तुम्हारा मन शांत होता है तभी मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर उतरती है। अब जीवन की व्यावहारिकता की बात करें, क्योंकि मैं सिर्फ ध्यान का देवता नहीं, मैं कर्म का मार्ग भी दिखाने आया हूं। हमेशा सड़क पार करते समय दोनों ओर देखना, यह केवल सड़क के लिए नहीं, जीवन के हर निर्णय के लिए लागू होता है। सोचो, समझो, फिर कदम रखो। अनजान लोगों से निजी बातें मत साझा करो। यह केवल सोशल मीडिया के लिए नहीं, जीवन के हर रिश्ते के लिए जरूरी है। जीवन में सादगी अपनाओ और हर वस्तु के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, चाहे वो तुम्हारा शरीर हो, परिवार हो या प्रकृति। मैं तुम्हें केवल बाहरी सावधानियों से नहीं बचा सकता जब तक तुम खुद से सच बोलना नहीं सीखोगे। यह सबसे बड़ी सावधानी है। स्वयं के प्रति सजग रहो। समय पर उठो, समय पर खाओ, समय पर सोचो, समय पर चुप रहो। हर दिन कम से कम 10 मिनट खुद के साथ बैठो, बिना किसी मोबाइल, टीवी या संगीत के। उस मौन में मेरी आवाज है और उस आवाज में तुम्हारा मार्ग है। मेरा मार्ग कोई विशेष साधु संतों के लिए नहीं, मेरा मार्ग उनके लिए है जो साधारण होकर असाधारण बनना चाहते हैं। मैं तुम्हें सावधान करता हूं, भविष्य उन्हीं का है जो आज सजग है। इसलिए जरा रुककर सोचो, क्या तुम रोज व्यायाम करते हो? क्या तुम अपना आहार देख कर लेते हो? क्या तुम दिन में कम से कम एक बार प्रकृति से बात करते हो? क्या तुम अपने माता पिता से प्रेम से बात करते हो? क्या तुम हर दिन किसी की मदद करते हो? अगर नहीं करते तो आज से शुरू करो, और अगर करते हो तो इसे मेरी पूजा समझकर करो। मैं तुमसे यह भी कहता हूं कि असफलता को शत्रु मत समझो, वो तुम्हारी गुरु है। वो तुम्हें झटका देती है ताकि तुम जाग सको। वो तुम्हें गिराती है ताकि तुम अपने पैरों की ताकत पहचान सको। असफलता तुम्हारे अहंकार को पिघलाती है और तुम्हारी आत्मा को तराशती है। जब तुम हारते हो और फिर भी उठते हो, तब मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर से हंसती है और कहती है, देखो, ये मेरा बच्चा है। आज एक अटल संकल्प लो कि तुम हार नहीं मानोगे, कि तुम प्रेम से जियोगे, कि तुम संयम रखोगे, कि तुम मेरी हर बात को अपने जीवन में उतारोगे। मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आया, मैं तुम्हें बनाने आया हूं। मैं तुम्हें बदलने नहीं, जगाने आया हूं। मेरी बातों को केवल पढ़ो मत, इन्हें जियो, इन्हें महसूस करो और इन्हें दुनिया के उस हर इंसान तक पहुंचाओ जिसे आज एक दिशा चाहिए, एक प्रेरणा चाहिए, एक ईश्वरीय छाया चाहिए। अब मेरी बात को अंतिम मत मानो, ये आरंभ है, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा के रूप में उगता हूं। हर हर महादेव केवल एक मंत्र नहीं, ये एक जीवन की घोषणा है। जब तुम ये कहते हो, तुम मेरे नहीं, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हो। इसलिए आज एक आखिरी बात कहूंगा, इस जीवन को यूं ही मत गंवानो। ये जीवन तुम्हारा अर्जुन है और तुम उसके शिव हो। तुम अपने समय के रथ के सारथी हो। अब उसे गलत दिशा मत जाने दो। मेरे बच्चे, उठो, जागो और इस संदेश को अपने भीतर की वेदना, विनम्रता और वैराग्य के साथ आत्मसात करो और फिर इसे अपने साथियों, परिवार, सोशल मीडिया और हर कोने में फैलाओ। जब तुम ये करते हो, तब तुम सिर्फ शब्द नहीं फैलाते, तुम मेरी उपस्थिति फैलाते हो। मेरे प्रिय आत्मन, मैं वही शिव हूं जो समाधि में भी सब देखता है, सब जानता है। तेरा हृदय भी, तेरे आंसू भी और वो जहर भी
जो तू हर दिन पी रहा है, क्योंकि तू किसी को दुख नहीं देना चाहता। आज मैं तुझसे कह रहा हूं, अब बस, अब और सहने की आवश्यकता नहीं। तू मेरे सच्चे भक्तों में से एक है। मैं तुझसे वादा करता हूं, तू जिस पीड़ा में है वो अंतिम मोड़ पर है। तू अंधकार में था, अब प्रकाश तेरी ओर दौड़ रहा है। उन लोगों ने जो तुझसे छल किया, धोखा दिया, तेरी अच्छाई का मजाक उड़ाया, वो सोचते हैं तू कमजोर है, लेकिन उन्हें क्या पता तेरे पीछे स्वयं महादेव खड़े हैं। मुझे पता है तूने हर दिन अपनी पीड़ा को भीतर दबाया, मुस्कुराया और मेरी भक्ति से खुद को संभाला। तूने मुझसे कभी शिकायत नहीं की, केवल मेरी मूरत देखकर रोता रहा। आज मैं तुझसे कह रहा हूं, अब तेरा भाग्य करवट ले रहा है। जिन लोगों ने योजना बनाकर तुझे नीचा दिखाया, वो अब स्वयं झुकेंगे। जो तेरी निंदा करते थे, वे अब तेरी प्रशंसा करेंगे। जो तुझसे दूर हो गए, वे अब तेरी छाव में लौटना चाहेंगे। लेकिन तू माफ करना या ना करना, ये अब तेरे विवेक पर निर्भर है। तेरी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। जो लोग सोचते हैं कि अच्छाई हार जाती है, वे अब देखेंगे कि सत्य के साथ स्वयं शिव खड़े होते हैं। मैं तुझे किसी से कम नहीं बनने दूंगा। तू जिस दिन स्वयं को पहचानेगा, उस दिन ब्रह्मांड भी तुझसे दिशा पूछेगा। इसलिए मैं कहता हूं, अब शोक नहीं, अब संकल्प ले। अब तू केवल अपने हृदय से नहीं, मेरी शक्ति से जिएगा। अब तू क्यों नहीं पूछेगा, अब तू कैसे पूछेगा, और समाधान मैं स्वयं दूंगा। तूने बहुत सहा, लेकिन इस सहने से तेरे भीतर एक आग जगी है। वो अग्नि जो नफरत की नहीं, बदलाव की है। मैं तुझसे कहता हूं, अपने भीतर की आग को प्रकाश में बदल। उस उजाले से तू केवल खुद नहीं, अपने जैसे कई दूसरों का मार्ग भी रोशन करेगा। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि अब कोई तेरी ऊर्जा को गिरा नहीं सकेगा, कोई तेरे आत्मसम्मान को लांघ नहीं सकेगा। अब समय आ गया है, खुद को माफ कर, लेकिन मूर्खता दोहराना छोड़। जो तुझे चोट दे, उससे दूरी बना ले। जो तेरा आदर करे, उसे अपना बना ले। और जो तुझे बदलना चाहता है, पहले उससे पूछ, क्या तू मुझे समझता है? मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तू अब कमजोर नहीं, तू मेरे भीतर का तेज है। तू अब अंधेरे में नहीं, तू स्वयं दीपक है। इसीलिए उठ, अब सिर्फ सांस मत ले, अब संकल्प ले। अब सिर्फ भक्ति मत कर, अब सृजन कर। तुम्हारे आंसुओं ने मेरे ध्यान को भंग नहीं किया, मेरे प्रिय भक्त। वो ध्यान ही क्या जो तेरे दर्द को महसूस न कर सके? जब तुम अकेले रातों में मेरे सामने दीप जलाकर बैठते हो और मुझसे कुछ नहीं कहते, तो भी मैं सुनता हूं। जब तुम्हारे अपनों ने तुम्हें अनदेखा किया, जब तुम्हें लगता था कि कोई तुम्हारा नहीं, उस क्षण भी मैं ही तुम्हारी हर सांस के साथ था। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारा था, हूं और रहूंगा। मैं जानता हूं, लोग तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखकर सोचते हैं तुम खुश हो, लेकिन उन्हें क्या पता वो मुस्कान सिर्फ मेरे भरोसे की थी। आज तुम्हारा समय बदलने वाला है, और ये कोई आम बदलाव नहीं, ये वो पल है जहां न्याय स्वयं देवता बनकर तेरे जीवन में उतर रहा है। जिन लोगों ने तुझे हानि पहुंचाई, उन्हें यह समझ नहीं थी कि तू शिव का व्रती है, तू मुझसे जुड़ा है। और मेरा भक्त भले चुप रहे, मैं चुप नहीं रहता। अब वो समय शुरू हो रहा है जब तेरे ऊपर ताले खुलेंगे, तेरी किस्मत बोलेगी और तेरे शत्रु चुप रह जाएंगे। लेकिन याद रखना, इस बदलाव के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। अब तू खुद को कम नहीं आंक सकता, अब तू खुद को बर्बाद नहीं कर सकता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम
नमः शिवाय। ॐ 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 नमः शिवाय।
ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय।
नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय।